हाय फ्रेंड्स, इस पूरे पैंडमिक में मैंने हमेशा यही चीज़ कहा है और यही चीज़ बिलीव किया है दैट इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग नथिंग विल बॉदर यू। कोई चीज़ आपको बॉदर नहीं करेगी, ना ये वायरस, ना फियर, ना पैनिक और ना ही एंजाइटी। कुछ भी बॉदर नहीं करेगा अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग यू आर एबल टू डील विथ लाइफ्स एडवर्सिटीज़ इन अ मच पॉजिटिव वे। और सिर्फ पैंडमिक के लिए ही ज़रूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग होना। लाइफ के हर फेज़ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लाइफ हमारी एक ईसीजी मशीन की तरह है, ऊपर नीचे लगा रहता है। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, तो आप लाइफ की हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर पाएंगे और उससे निकल पाएंगे। And that's the reason why I'm talking about this topic today, which is how to become mentally strong. Hi everyone, I'm Swati Arora. I'm an NLP practitioner and a certified life and business coach. And today I'm talking about how you can become mentally strong. कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं बाय बर्थ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ के प्रॉब्लम्स को डील करते करते ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ की एडवर्सिटीज़ नहीं देखी हैं, इसीलिए उनको नहीं पता कि हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग। दे आर नॉट एबल टू हैंडल लाइफ्स एडवर्सिटीज़ इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकते। एनीथिंग कैन बी डिवेलप्ड। मेंटल स्ट्रेंथ भी आप डिवेलप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड वही मैं इस वीडियो में आज बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे चीज़ें आप क्या कर सकते हो जिसके थ्रू आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज़ लर्न टू एक्नॉलेज एंड मास्टर योर इमोशंस। अपने इमोशन से दूर मत भागो, उन्हें समझो, उन्हें एक्नॉलेज करो और मास्टर करो। अगर आप फियर से दूर भागोगे, फियर आपके पीछे आएगा और आप पे हावी हो जाएगा। बट अगर आप फियर को हेड स्ट्रॉन्ग डील करोगे, यू विल बी एबल टू ओवर पावर इट। Being able to be in control of your emotions and internalize your thoughts, you will be able to avoid making any irrational decisions out of panic and fear. इसीलिए अपने इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। Learn to reframe the situation. Everything in life happens for a reason. हर चीज़ लाइफ में एक रीज़न के लिए होती है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमें तकलीफ़ देती है, हर्ट करती है, बहुत मुश्किलें भी आती हैं लाइफ में, बट इन दी एंड इट्स ऑल फॉर द बेस्ट। अगर हम लाइफ में ये फिनोमेना अपनाते हैं कि वॉट एवर हैपन्स फॉर द गुड, अगर गुड नहीं हुआ तो कम से कम वो एक लेसन दे के गया, अगर ये फिनोमेना आप लाइफ में एक्सेप्ट करते हो, बिलीव करते हो, यू विल बी एबल टू रीफ्रेम एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। And trust me, if you are able to reframe situations in your life from negative to positive, you automatically become stronger in your mind. And the next point is gain your self-respect back. बहुत लोग लाइफ में मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट इश्यूज़। और सेल्फ डाउट कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ नॉन अकम्पलिशमेंट। अगर आपने बहुत समय से लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो, क्या मैं केपेबल हूँ भी या नहीं। और वो जो डाउट है, वो जो शक है आपके मन में, वो रिजल्ट करता है मेंटल वीकनेस पे। Now the best way to gain your self-respect back or gain your self-confidence back is by going for small wins. Small wins lead to large gains. छोटे छोटे विन्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको माउंट एवरेस्ट ही चढ़ना है, छोटा सा पहाड़ भी आपको वो विन दे सकता है। इसीलिए कोई छोटी चीज़ अकम्पलिश कीजिए ताकि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर पाएँ और उसी से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे धीरे धीरे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस। रिमेंबर, यू आर मेंटली स्ट्रॉन्गर इफ़ यू आर हैप्पी विद इन। टेक योर हैप्पीनेस इन योर कंट्रोल। अपनी खुशी अपने हाथ में लीजिए, अपने कंट्रोल में लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है हम पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगे होते हैं, इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इतने सारे सैक्रिफाइसेस कर लेते हैं लोगों को हैप्पी और प्लीज़ करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? वी फील द वैक्यूम। हमारे अंदर वो एम्प्टीनेस आ जाती है जिसकी वजह से हम वीक हो जाते हैं। सो ज़रूरी है कि अपने लिए पहले सोचना। सबसे पहले अपनी हैप्पीनेस को रखिए। डिसाइड फॉर योर सेल्फ, डिसाइड फॉर योर ओन हैप्पीनेस, डिसाइड फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ, एंड ओनली देन यू विल स्टार्ट टू बिकम मोर मेंटली स्ट्रॉन्गर एंड कॉम्पिटेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज चैलेंज योर सेल्फ वंस इन अ वाइल। Remember, no risk, no reward.
You need to challenge yourself to take courage, to take risk once in a while. Whether it is challenging yourself to change the job, whether it is breaking through an unhealthy relationship, or whether it's starting your own business, some kind of risk taking ability is what is required. तभी आप अपने mind को rewire कर पाओगे to move to the next level. And when you rewire your mind, you actually make yourself believe that you are stronger than what you feel you are. That is why risking yourself once in a while is very, very important. Breaking your own barriers, achieving goals which you had never thought about, or doing something which was extraordinary is very, very important sometimes to give you that sense of feeling that yes, you have the risk taking ability and yes, you can do it. So friends, that's it from my side. I hope this video was beneficial for you and it gave you some value adds. I will come back next time with some more informative and motivational videos. Till such time, keep watching my channel and do subscribe to my channel if you haven't already done. I will see you next time. Take care, stay safe, bye.